लाइफ ना दोस्तों बहुत ही कीमती चीज होती है और शायद ये बात वैशाली ने 15 अक्टूबर 2022 को महसूस ही नहीं की थी। वही दिन जब वैशाली ने अपने होम टाउन इंदौर में अपनी लाइफ खत्म कर ली। अगर आप वैशाली को सिर्फ उनके सोशल मीडिया से जज करो तो उनकी रील्स और फोटोज को देखो तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो अंदर ही अंदर इस एक्सटेंट तक टूट चुकी है। रील्स में वो काफी जिंदा दिल और बबली लगती थी, इंटरव्यूज में हर वक्त स्माइल करते हुए मिलती थी। फिर कैसे अपनी शादी के सिर्फ 4 दिन पहले उन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लिया? आखिर ऐसा क्या हुआ था वैशाली के साथ? चलिए आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। वैशाली ठक्कर का जन्म 15 जुलाई 1992 को उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करती थी। उनका बचपन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में ही गुजरा, फिर फैमिली शिफ्ट हो गई इंदौर। एक्टिंग का शौक बचपन से था। स्कूल डेज में काफी स्टेज परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने। इंदौर में स्कूलिंग कंप्लीट करके वैशाली ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किया। ग्रेजुएशन के बाद वैशाली वर्क और ट्रैवल दोनों करती थी। इंदौर में ही उन्होंने एंकरिंग से अपना करियर शुरू किया। फिर जब उन्होंने पेरेंट्स से मुंबई जाने की बात की, पेरेंट्स ने उन्हें 5 से 6 महीने का टाइम दिया। यहीं से वैशाली की मुंबई जर्नी स्टार्ट होती है। मुंबई में उनका पहला ऑडिशन डिज्नी चैनल के एक शो के लिए था जो कभी बना ही नहीं। उसके बाद सोनी टीवी के शो भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप के लिए ट्राई किया पर सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी दौरान स्टार प्लस की कास्टिंग टीम ने उन्हें स्पॉट किया और ऑडिशन के लिए बुलाया और फाइनली 2015 में उन्हें स्टार प्लस के सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता में संजना का रोल मिला। यही एक उनका टीवी सीरियल का डेब्यू था। इस शो में उनका रोल काफी छोटा था, स्क्रीन टाइम भी कम था। इसके बाद भक्तों की भक्ति में शक्ति और ये आज एपिसोडिक रोल्स किए। फिर जी टीवी के शो ये वादा रहा में वृंदा बनी, पर अभी भी वो उनको पहचान नहीं मिली थी जो वो डिजर्व करती थी। 2016 में वैशाली को कलर्स टीवी के पॉपुलर शो ससुराल सिमर का में कास्ट किया गया, जहां वो सिमर की बेटी अंजलि भारद्वाज बनी। ये रोल वैशाली के करियर का टर्निंग पॉइंट था। ऑडियंस ने उन्हें पहचान लिया और वैशाली ने भी अपने एक्टिंग ग्राफ को बूस्ट किया, लेकिन 2017 में उन्होंने शो क्विट कर दिया। 2018 में वैशाली सुपर सिस्टर्स में लीड बनी, लेकिन सिर्फ 60 एपिसोड्स बाद शो ऑफ एयर हो गया। फिर कलर्स के शो विषया अमृत सितारा में नेत्रा सिंह का रोल प्ले किया। ये शो 2019 में बंद हो गया। उसके बाद लाल इसके कुछ एपिसोड्स में दिखी और फिर 2020 में जी टीवी के मनमोहिनी 2 में अनन्या मिश्रा बनी। फिर उनका अगला शो रक्षाबंधन आया जिसमें वो कनक युवराज बनी। ये 2022 तक चला और अप्रैल 2022 में ऑफ एयर हो गया और यही वैशाली का लास्ट शो था। 2015 से लगातार वैशाली टीवी पे काम कर रही थी, अच्छे रोल्स मिल रहे थे। पर जब रक्षाबंधन खत्म हुआ तो उन्होंने ब्रेक लिया और मुंबई से अपने होम टाउन इंदौर आ गई फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। 16 अक्टूबर 2022 को एक शॉकिंग खबर आती है, वैशाली ने सुसाइड कर लिया। क्यों, कैसे, किस वजह से, ये किसी को पता नहीं था। टीवी इंडस्ट्री शॉक में थी। जितने लोग उन्हें जानते थे सब ही कहना चाहते थे, जितने लोग उन्हें जानते थे सबका कहना था कि वो बहुत ही पॉजिटिव थी, फैमिली ओरिएंटेड लड़की थी। उनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कोई ऐसा स्टेप ले सकती। वैशाली के रूम से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें बहुत कुछ साफ साफ लिखा गया था। नोट से पता चला कि उन्हें मेंटली और इमोशनली काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था। उनके ही नेबर राहुल नवलानी उन्हें हरास कर रहे थे। राहुल इंदौर में वैशाली के नेबर भी थे और एक बिजनेसमैन भी। दोनों फैमिलीज एक दूसरे को पहले से जानती थी। वैशाली और राहुल की पहली मुलाकात जिम में हुई थी। दोस्ती हुई, बातें बढ़ गई, आउटिंग्स भी शुरू हो गई। बट राहुल ऑलरेडी मैरिड थे, फिर भी उसका वैशाली के साथ अफेयर चल रहा था। राहुल की वाइफ दिशा को लगने लगा कि राहुल वैशाली के साथ मिलकर उसे चीट कर रहा है। बट थोड़े टाइम बाद वैशाली ने ही राहुल से दूरी बना ली। फिर राहुल इस रिलेशन को खत्म करना नहीं चाहते थे। वैशाली के फादर ने बताया कि वैशाली के डेथ के सिर्फ 4 दिन बाद 20 अक्टूबर को उनकी शादी होने वाली थी और 20 सितंबर को वैशाली ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया था। उनका फियांसे मितेश कुमार गौर अहमदाबाद से यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनके साथ शादी की तैयारी में इंडिया आने वाले थे, पर उससे पहले ही राहुल ने वैशाली को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि वो उनकी शादी नहीं होने देगा। इससे पहले अप्रैल 2022 में वैशाली की एंगेजमेंट डॉक्टर अभिनंदन सिंह से हो चुकी थी, जिसकी पिक्स उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली थी, पर कुछ टाइम बाद ही उन फोटोज को डिलीट कर दिया और शायद इसका रीजन भी राहुल ही था। वैशाली के ब्रदर ने बताया कि राहुल के पास वैशाली के गोवा ट्रिप की कुछ फोटोज और सीक्रेटली शॉट इंटीमेट वीडियोज थे जिनसे वो उन्हें ब्लैकमेल करते थे और टॉर्चर करते थे।
वैशाली को डर था कि कहीं मितेश के साथ भी उनका रिश्ता टूट ना जाए और एग्जैक्टली वही हुआ। मितेश के इंडिया आने से पहले उनके पास वो फोटोज वीडियोस भेज दी गई। मितेश 15 अक्टूबर को इंडिया आने वाले थे बट वो नहीं है। ये वैशाली के लिए एक बिग शॉक था और इसी प्रेशर में वैशाली ने 15 अक्टूबर की रात अपनी लाइफ खत्म कर ली। साइड नोट के बेसिस पर पुलिस ने राहुल नवलानी को अरेस्ट करा और केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। वैशाली की लास्ट इंस्टाग्राम रील एक फनी वीडियो थी और 9 अक्टूबर को उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें सीलिंग फैन दिख रहा था, जो बाद में लोगों को एक हिंट जैसा लगा। वैशाली को अपनी आईज बहुत पसंद थी, उन्हें वो डोनेट करना चाहती। उनकी एक विश थी कि अगर उनके साथ कभी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो तो उनकी आईज डोनेट कर दी जाए। ये भी उन्होंने अपनी मॉम को बताया था, इसलिए उनके क्रीमेशन से पहले उनके पेरेंट्स ने उनकी विश पूरी की। वैशाली को ऑडियंस उनके कैरेक्टर से ज़्यादा उनकी रियल लाइफ पॉजिटिविटी से प्यार करती थी। 2020 में जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, वैशाली बहुत शैटर्ड हो गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए हार्टफेल्ट पोस्ट भी लिखे थे। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी और वैशाली उन्हें अपना दोस्त मानती थी। कोविड टाइम में जब एक्टर मनमीत ग्रेवाल ने फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते सुसाइड किया था, तब भी वैशाली ने एक इमोशनल वीडियो शेयर किया था, प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करते हुए कि एक्टर्स के ड्यू पेमेंट्स डिले ना किए जाएं। आयरनी ये है कि जो लड़की हमेशा दूसरों के लिए स्टैंड लेती थी, जब बात उनकी खुद भी आई तो वो चुपचाप सफ़र करती रही। बहुत से लोग जो इमोशनल प्रेशर से गुजर रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नहीं समझेगा या वो अपने लव्ड वंस को बर्डन नहीं बनाना चाहते, और यही साइलेंस कभी-कभी अनबियरेबल हो जाता है। एग्जैक्टली यही वैशाली के साथ हुआ। उन्होंने पेरेंट्स को बताया ज़रूर, पर जितने इंटेंस मेंटल टॉर्चर और ट्रॉमा से वो गुजरी, उनका अंदाज़ा उनकी फैमिली को नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपका क्या टेक है इस पूरी स्टोरी पे? कमेंट ज़रूर करें अपने व्यूज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।